बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोशल मीडिया के ज़रिए से ये मैसेज गर्दिश कर रहा है और हर साल आशूरा के ताल्लुक़ से ये मैसेज हमारे मोबाइल में आता रहता है कि आशूरा की नमाज़ पढ़ने का तरीक़ा ये है। आशूरा की नमाज की पहली रकात में ये सूरतें पढ़नी चाहिए, दूसरी रकात में ये सूरतें पढ़नी चाहिए और इस तरह का मैसेज हर साल तकरीबन गर्दिश करता है। याद रखना चाहिए कि अहादीस में मुहर्रमुल हराम के ताल्लुक़ से जो बातें मिलती हैं वो सिर्फ दो हैं। एक तो यह है कि इस दिन रोज़ा रखना बाइस सवाब है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि इस दिन रोज़ा रखने का सवाब क्या है, तो आपने फरमाया इन्नी अहतसिबु अलल्लाहि अन युकफ्फिर अस्सनतल माज़िया, कि मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला इस रोज़े की बरकत से गुज़श्ता एक साल के गुनाहों को माफ़ फरमा देंगे। और दूसरी जो चीज़ इस महीने से जुड़ी हुई है और हदीस से साबित है वह है 10वीं मुहर्रम यौम आशूरा को अपने घर वालों के लिए दस्तरखान को वसी कर देना, अच्छे पकवान बनाना। ये दो चीज़ें हदीस से साबित हैं। इसके अलावा कोई भी दूसरी चीज़ हदीस से साबित नहीं है। नमाज तो आदमी जब भी पढ़ ले बाइस सवाब है और नमाज में जो सूरत पढ़ना चाहे उसके लिए गुंजाइश है। शरीयत में और हदीस में आशूरा की कोई मखसूस नमाज मौजूद नहीं है, लिहाजा इसकी नियत का न तो कोई ख़ास तरीक़ा है और न ये नमाज मशरू है। आदमी का जी चाहे तो मकरूह वक्त के अलावा जब चाहे नवाफिल पढ़ सकता है और वो नवाफिल में सलातुत तौबा पढ़े, सलातुल हाजत पढ़े, सलात इस्तिखारा पढ़े, जो नफल पढ़ना चाहे वो पढ़ सकता है।